आज की जो हमारी वीडियो है वो डी.एच. लॉरेंस की स्नेक पर है। देखिए इसकी जो बायोग्राफी है वो हम यहाँ आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पोएम जो है अपने आप में बहुत लंबा पोएम है, इसलिए सीधे हम टेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेंगे आपके बायोग्राफी की किसी और वीडियोस में। फिलहाल समझ लीजिए इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है इस पोएम का, उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि ये पोएम वास्तव में लिखी क्यों गई थी। ये एक इवेंट पे आधारित है। हुआ ये था कि एक दिन गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम था और एक सांप आ गया पानी पीने के लिए डी.एच. लॉरेंस के वाटर ट्रॉ के पास। वाटर ट्रॉ बोलते हैं पत्थर का एक बहुत बड़ा बर्तन जैसा होता है जिसमें पशुओं के लिए पानी या खाने का इंतजाम वगैरह किया जाता है। उसी तरह का पत्थर का एक बहुत बड़ा बर्तन था, उसी में पानी जो है वो टंकी से गिरता था, उसी में वो पीने के लिए आ गया। इसी बीच डी.एच. लॉरेंस भी वहां पहुंच गया कि हमें भी पानी पीना है। अब जब देखा कि सांप पहले से ही वहां मौजूद था तो अब डी.एच. लॉरेंस को लगा कि पहले हम पानी पिए कि पहले उसे पीने दें। वो यहाँ पे खड़े होकर देखने लगा उसको। अब जब सांप पानी पीने लगा तो इसके मन में सवाल आने लगा कि सांप वास्तव में एक खतरनाक जानवर होता है, इसे मार दिया जाना बेहतर है। अब बार बार ये परेशान होने लगा कि अब हम इसको मारें या छोड़ें। ठीक है, अंत में जो है मार देता है उस सांप को, हिट तो कर ही देता है, लेकिन उसके बाद उसे खुद पछतावा होने लगता है कि मुझे जो है सांप को इस तरह से हिट नहीं करना चाहिए। बाकी आगे की जो स्टोरी है वो आपको इस पोएम को पढ़ते समय खुद समझ में आ जाएगी, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है, ए स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉ, एक सांप चला आया मेरे वाटर ट्रॉ के पास। वाटर ट्रॉ वही जो मैंने कहा था कि पत्थर का बहुत बड़ा बर्तन जैसा बनाया जाता है जिसमें पानी वगैरह भरते हैं लोग। ऑन ए हॉट डे, कब? एक बहुत ही गर्म दिन, मतलब कि एक समय था, दोपहर का समय था, काफी गर्म। ठीक है, एंड आई, और मैं, इन पेजामास फॉर द हीट, और मैं भी जो है पिजामा पहने हुए, क्यों? गर्मी की वजह से, टू ड्रिंक देयर, पानी पीने के लिए वहां पहुंचा। ठीक है, ध्यान देखिएगा। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द डार्क कैरब ट्री, कहाँ पहुंचा गया पानी पीने के लिए? वो वाटर ट्रॉ रखा कहाँ गया था? कह रहा है इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द डार्क कैरब ट्री। एक ट्री होता है कैरब ट्री, बोल रहा है कि इसकी एक बहुत ही विस्तृत छाया थी और उसी छाया में जो है काफी गहरी छाया थी उस पेड़ की, और वो पेड़ का स्ट्रेंज सेंटेड शेड लिख रहा है, यानी कैरब ट्री वो होता है जिसमें से एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है। सेंटेड शेड का मतलब है वैसी छाया जो खुशबू से भरी हुई थी। वही उसी पेड़ के नीचे, खुशबूदार पेड़ के नीचे जिसको कैरब ट्री कहते हैं, उसी पेड़ के नीचे वाटर ट्रॉ रखा हुआ था। ठीक है ना? आई केम डाउन द स्टेप्स, मैं जो है यहाँ देखिए केम डाउन लिखा हुआ है। केम डाउन का मतलब ये है कि नीचे आना। इसका मतलब पोएट जो है ऊपर कहीं स्थित था, उस सीढ़ियों से उतर के नीचे आया है। आई केम डाउन द स्टेप्स, मैं कुछ कदम नीचे उतर के आया। ठीक है, विथ माई पीचर, अपना घड़ा लिए हुए। पीचर का मतलब समझते हैं, घड़ा होता है। ठीक है, एंड मस्ट वेट, जैसे ही मैं पहुंचा वहां पे, अब कह रहा है एंड मस्ट वेट, अब मुझे क्या करना था? वहां सिर्फ प्रतीक्षा करनी थी, इंतजार करना था। मस्ट स्टैंड एंड वेट, मुझे वहां खड़े होना था और वेट करना था। क्यों वेट करना था? फॉर देयर, क्योंकि वहां ही वॉज एट द ट्रॉ बिफोर मी, क्योंकि वो पहले से ही ट्रॉ के पास मौजूद था। बिफोर मी, मुझसे पहले। कौन कौन मौजूद था? वो सांप, जहां मैं पानी पीने गया था उस वाटर ट्रॉ के पास, वो सांप वहां पहले से ही मौजूद था पानी पीने के लिए। इसीलिए पोएट यहाँ कह रहा है कि मैं भी वहां गया पानी पीने, तो मुझे वहां पे वेट करना था, इंतजार करना था। देखिएगा, he reached down from a fissure, वो का मतलब यहाँ पे सांप है। he reached down, वो पहुंचा था वहां पर, from a fissure, फिशर बोलते हैं जमीन के किसी होल को जो कि क्रैक हो जाता है कहीं से। ठीक है ना? फ्रॉम ए फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, आया कहां से था? उस जमीन के किसी होल से वो बाहर निकला था। कहां की होल? जमीन की होल। इन द ग्लूम, जहां पे सिर्फ अंधेरा ही जो है छाया रहता है।
जमीन के अंदर की बात कर रहे हैं, ग्लूम का मतलब यहाँ अंधेरा है, ठीक है ना। सांप एक ऐसी जगह से आया था जमीन के नीचे से जहां काफी अंधेरा होता है, ठीक है। एंड ट्रेल इज येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेली। कह रहा है कि ट्रेल का मतलब क्या है, ट्रेल का मतलब है घिसटते हुए आगे बढ़ना, मतलब कि अपने आप को सरकाते हैं ना सांप, ठीक है। वो कह रहा है कि वो सांप निकला उस होल से और अपने आप को क्या किया, सरकाते हुए घसीटते हुए। कैसा शरीर था यहाँ देखिएगा, येलो ब्राउन स्लैकनेस। येलो ब्राउन का मतलब हो जाएगा सुनहरा, गोल्डन, ठीक है। येलो का मतलब तो पीला हो जाएगा, येलो में ब्राउन, येलो ब्राउन सांप जो है गोल्डन कलर के सांप को कहते हैं। स्लैकनेस, स्लैकनेस का मतलब बहुत ज्यादा लचीलापन, चमक थी उसमें। सॉफ्ट बेलीड, सॉफ्ट का मतलब होता है बिल्कुल नर्म, बेली का मतलब सांप के निचला स्तर, निचले स्तर को बोलते हैं, ठीक है ना। बेली का मतलब पेट होता है, वैसे तो सांप इस तरह से रेंगते हैं ना, तो जिस बल वो खड़े रहते हैं रेंगते हैं उसी को बेली कहते हैं। सॉफ्ट बेली डाउन ओवर द एज ऑफ द स्टोन थ्रो। अब वो सांप आया था और गया कहां, ओवर द एज ऑफ द स्टोन थ्रो। स्टोन थ्रो का मतलब समझ रहे हैं ना, वो पत्थर का बर्तन बहुत बड़ा सा बना हुआ था, उसी पे अपनी गर्दन ऐसे जो है टिका कर वो खड़ा था। एंड रेस्टेड, गर्दन को टिका रखा था उसने, हिज थ्रोट, अपनी गर्दन को, अपॉन द स्टोन बॉटम। अपॉन द स्टोन बॉटम का मतलब देखिएगा, ये हो गया आपका वाटर ट्रॉ, पानी इसी में भरा हुआ था। स्टोन बॉटम का मतलब देखिए, बॉटम का मतलब ये निचला स्तर, तो ऐसे सांप जो है इसमें जाके अपना गर्दन यहाँ पे टिकाया हुआ था पानी पीने के लिए, ठीक है। देखिए अब कह रहा है एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप। बोला है कि जहां पे ये बर्तन लगा हुआ था पत्थर का, यहाँ एक टैप से पानी जो है गिर रहा था इसमें, इसलिए पानी यहाँ पे स्टोर हो रहा था। कह रहा है क्या कि एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड, पानी जहां गिर रहा था थोड़ा थोड़ा, ठीक है, फ्रॉम द टैप। टैप समझ रहे हैं, इस बर्तन के लिए बड़े बड़े टंकी वगैरह लगाए जाते हैं वहां पे। इन स्मॉल क्लियरनेस, बोल रहे हैं कि थोड़ी मात्रा में ही जो है वो पानी यहाँ पे क्या हो रहा था, इस बर्तन में स्टोर हो रहा था, थोड़ा बहुत पानी उसमें बचा था। अब कह रहा है ही सिप्ड, सिप का मतलब होता है चुस्की लेकर पीना। ही सिप, तो सांप कैसे पानी पिएगा, वो ग्लास लोटा में थोड़े पिएगा वो, ठीक है ना। ही सिप्ड, वो धीरे धीरे पानी पी रहा था। विथ हिज स्ट्रेट माउथ, अपने सीधे माउथ से, सीधी गर्दन करके वो धीरे धीरे पानी पी रहा था। सॉफ्टली ड्रैंक, बिल्कुल आराम से वो पानी पी रहा था। थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, गम्स बोलते हैं मसूड़े को। बोल रहा है कि सांप का जो गर्दन है उसके मसूड़े बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेट गम्स, यानी कि सीधा मुंह करके वो पानी पी रहा था। इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली, वो पानी जो है उसके मसूड़े से उसके लंबे से शरीर में जो है बहुत धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था। मतलब इस पूरे लाइन का मतलब ये है कि वो उस वाटर ट्रॉ के पास पानी जो है धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर सरका रहा था, ठीक है ना। Someone was before me at my water trough, कह रहा है कि कोई मौजूद था मुझसे पहले at my water trough, मेरे उस पानी के ट्रॉ के पास। मुझसे पहले यानी कि पोएट कह रहा है कि मुझसे पहले कोई वहां पहले से मौजूद था। तो कौन मौजूद था यहाँ, समवन किसके लिए आया है, स्नेक के लिए आया है, ठीक है ना। एंड आई, और मैं, लाइक ए सेकंड कमर, सेकंड कमर, कम का मतलब आना, कमर में आने वाला, ठीक है। सेकंड कमर का मतलब दूसरा आने वाला, तो पहला आने वाला कौन था, सांप, ठीक है ना। बोल रहा है कि मैं दूसरी बार वहां पहुंचा था, वेटिंग, और मैं क्या कर रहा था, वेट कर रहा था। वेट क्यों वेट कर रहा था, क्योंकि वहां पहले से एक सांप मौजूद था, ठीक है। सांप रहेगा तो जो है जनरली ये लोग जाएंगे नहीं वहां पे, उन्हें डर रहेगा कि कहीं हम जो है खत्म ना हो जाए। He lifted his head, लिफ्टेड हिज हेड का मतलब वो सांप अपनी गर्दन उठाया। फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, कहां से, जो पानी पीने में वो मशगूल था, जो बिजी था पानी पीने में, उस पानी से अपनी गर्दन उठाया। एज कैटल डू, जिस प्रकार मवेशी करते हैं, गाय भैंस जो पानी पीते हैं, ऐसा नहीं कि वो एक बार घुस गए उस अपने पानी पीने की जगह पर तो उसी में डूबे हुए हैं,
पानी में अपनी गर्दन डालकर जो गर्दन उठाता है पहले वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही कर रहा था ये सांप भी। पानी पीने में बिजी हो गया, उसके बाद जो अपनी गर्दन उठाया, ठीक है, कैसे, एज कैटल डू, जिस प्रकार मवेशी करते हैं, ठीक है ना, गाय भैंस ये सब। एंड लुक्ड एट मी, और देखा, एट मी, मेरी तरफ। मेरी तरफ का मतलब पोएट की तरफ, ठीक है ना। कवि कह रहे हैं कि वो सांप गर्दन उठाया और मेरी तरफ देखा, इस मकसद से कि इसी को आज निपटा देते हैं। हालांकि ऐसा था नहीं। वेगली, वेगली का मतलब अनजाने रूप से। सांप बिल्कुल आश्चर्यजनक रूप से मेरी ओर, आश्चर्य से मेरी ओर देख रहा था। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जिस प्रकार पानी पीते हुए मवेशी अपनी गर्दन उठाकर बार बार इधर उधर देखते हैं, वैसे ही सांप भी कर रहा था। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फॉर्क्ड टंग, और क्या, फ्लिक का मतलब होता है हरकत देना, ठीक है, किसी चीज में कंपन होना। बोल रहे कि वो कंपन करा रहा था, कहाँ पे, एट हिज टू फॉर्क्ड टंग, अपनी दो धारी जबान में कंपन करा रहा था। वो देखे होंगे सांप की जो जबान होती है उसमें फॉर्क की तरह, कांटा चम्मच की तरह होता है, दो धारी बोलते हैं उसको, दो धारी जबान होती है उसकी, उसी जबान को जो है माउथ से निकाल के वो जो है हरकत दे रहा था, ठीक है ना। अब कह रहा है फ्रॉम हिज लिप्स, अपने होठों से जो है अपनी जबान निकाल कर उसमें वो कंपन दे रहा था। एंड म्यूज्ड ए मोमेंट, और कुछ समय के लिए जो है वो सोच में डूब गया। म्यूज का मतलब होता है सोच में डूब जाना, ठीक है, एक पल के लिए। एंड स्टूप्ड, स्टूप का मतलब यहाँ पे है क्या, झुक जाना, और उसके बाद क्या किया, झुक गया। एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर, झुक गया और थोड़ा पानी जो है और पीने लगा वो। बीइंग अर्थ ब्राउन, अब कह रहा है कि अर्थ ब्राउन कलर का था वो। अर्थ ब्राउन का मतलब कि भूरा रंग उसका था, जमीन की जैसी मिट्टी होती है ना वो, ठीक है, तो ब्राउन कलर का वो स्नेक था, अर्थ ब्राउन। अर्थ गोल्डन, देखो अर्थ ब्राउन, अर्थ गोल्डन, इससे पहले भी एक जगह ब्राउन और गोल्डन की बात किया था। कुल मिला के वो सांप के कलर को जस्टिफाई यहाँ कर रहा है कि सांप गोल्डन कलर का था, ठीक है। फ्रॉम द बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ, आया कहां से था, बर्निंग बाउल का मतलब क्या है, बर्निंग का मतलब होता है जलता हुआ, जहां काफी हीट है। बाउल का मतलब होता है कटोरा, ठीक है ना। बोला है कि जमीन क्या है, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर, जमीन के ऊपर हम है, जमीन के अंदर एक्सट्रीमली हीट है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है जमीन के अंदर। बोल रहा है कि उसी गर्मी से जो है वो क्या हुआ था, बाहर आया था, ऑफ द अर्थ। अर्थ का मतलब यहाँ पृथ्वी मत समझ लेना, अर्थ का मतलब यहाँ जमीन है, ठीक है ना। उस जमीन के अंदर से वो सांप बाहर निकला था, जहां पे बहुत ज्यादा जो है, बर्निंग बाउल इसीलिए कहा है जलता हुआ कटोरा, मतलब जमीन के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी है कि उसी गर्मी से त्रस्त होकर वो सांप बाहर आया था पानी पीने के लिए। अब कह रहा है वो सांप आ तो गया था पानी पीने के लिए, कब आया देखिए, ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई। सिसिली एक जगह है, ठीक है, जुलाई का महीना है, और सिसिली वो जगह है जहां पे एटना, एटना एक जगह है उसी सिसिली में जो फेमस है अपनी ज्वालामुखी के लिए। ज्वालामुखी का मतलब इरप्शन जो होता है, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि जुलाई के महीने में एटना वाले एरिया में, सिसिली में जो पड़ता है वो एक्सट्रीमली हीट एरिया है। हीट एरिया का मतलब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी उस जगह पे। देखिए एटना की बात जहां तक है, मुझे एक बात याद आ रही है, मैथ्यू अर्नोल्ड एक राइटर हैं, उनकी एक बुक है एम्पेडोक्लस ऑन एटना, नेट पर सर्च मार के पढ़ लीजिएगा। इसकी कहानी बहुत जबरदस्त है, जहाँ पे एम्पेडोक्लस जो है एक कैरेक्टर है, अपनी लाइफ से इतना तंग आ चुका रहता है, इतना मतलब कि थक गया होता है अपनी लाइफ से, कि वो एटना जो ज्वालामुखी था उसी में कूद कर वो सुसाइड कर लेता है। एटना स्मोकिंग वही है, उसी एटना का जिक्र यहाँ पे पोएट कर रहा है, ठीक है ना। कह रहा है द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेट, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन का मतलब जो कुछ भी शिक्षा मैंने ग्रहण किया था, अब वो शिक्षा मुझे कह रही है क्या, सेड टू मी, मुझे कह रही है ही मस्ट बी किल्ड, उसे मार दिया जाना चाहिए। मतलब कि इस दुनिया में
लोग पता नहीं क्या, उनको शिक्षा तो दी ही जाती है कि खतरनाक जानवर जहाँ देखो मार डालो, अच्छा जानवर देखो उसको मत मारो। तो क्या है, ये दुनियावी शिक्षा है हमारे लिए, ठीक है। जो जानवर आखिर अगर हमें मालूम ना होता, अगर ये शिक्षा हमें नहीं दी गई होती कि सांप को नहीं मारना चाहिए, सांप जो है पालतू जानवर है, तो लोग नहीं मारते शायद इसको भी, ठीक है ना। वही कह रहा है कि जो दुनिया में हमें एजुकेशन मिली है सांपों के बारे में, अब वो मुझे कह रही है क्या, ही मस्ट बी किल्ड, कि इस सांप को मार दिया जाना चाहिए। क्यों मार दिया जाना चाहिए? क्योंकि सांप एक विनोमस जानवर होता है, वो एक खतरनाक जानवर होता है, ठीक है ना। इसका पता कहां से चला? एजुकेशन से चला। उसीलिए वो कह रहा है कि मेरी एजुकेशन मुझे बार बार ये फोर्स कर रही है और मुझसे कह रही है कि उसे मार दिया जाना चाहिए। फॉर, क्योंकि इन सिसिली, सिसिली में द ब्लैक, ब्लैक कलर के जो सांप हैं, ब्लैक स्नेक्स, काले रंग के सांप, आर इनोसेंट, वो तो बेकसूर माने जाते हैं। सिसिली में जो ब्लैक कलर के स्नेक्स होते हैं वो बेकसूर होते हैं, इनोसेंट होते हैं, जहरीले नहीं होते। द गोल्ड आर विनोमस, लेकिन जो गोल्डन कलर के सांप होते हैं, सुनहरा रंग के जो सांप होते हैं, वो कैसे होते हैं? खतरनाक होते हैं, जहरीले होते हैं। तो ये जो सांप आया हुआ है पानी पीने के लिए, ये गोल्डन कलर का था कि ब्लैक कलर का था? गोल्डन कलर का था। इसीलिए पोएट कह रहा है कि इसे मार दिया जाना चाहिए, क्योंकि ब्लैक होता तो शायद बख्श दिया जाता, ठीक है। एंड वॉइसेस इन मी सेड, और मेरे अंदर की जो आवाज है, अंदर की आवाज का मतलब अंतरात्मा, ठीक है। D.H. लॉरेंस को पोएट ऑफ इंस्टिंक्ट भी कहा जाता है। इंस्टिंक्ट का मतलब वैसी आवाज जो कि उसके अंदर से निकलती है। इसकी बायोग्राफी जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। एंड वॉइसेस इन मी सेड, मेरे अंदर की जो अंतरात्मा थी वो मुझसे कह रही थी क्या? इफ यू वर ए मैन, अगर वाकई तुम इंसान हो, अगर वाकई तुम मैन हो, मैन का मतलब अब उसकी मैनलीनेस की बात हो रही है, ठीक है ना, कि अगर तुम डरपोक नहीं हो, वाकई में तुम अगर सचमुच के इंसान हो, तो क्या करो? यू वुड टेक ए स्टिक, अगर तुम सचमुच हिम्मती होते तो क्या करते? तुम एक छड़ी उठाते, ठीक है, एंड ब्रेक हिम नाउ, और उसका काम तमाम कर देते, एंड फिनिश हिम ऑफ, और उसकी जान ले लेते। किसके? उस सांप के। पोएट की अंतरात्मा कह रही है कि देखो, अगर तुम सचमुच हिम्मती हो, मैन का मतलब उसकी मैनलीनेस, ठीक है ना, अगर तुम वाकई हिम्मती होते तो क्या करते? एक छड़ी उठाते और उस सांप का काम तमाम कर दिए होते। अब यहां देखो, बट, लेकिन, मस्ट आई कन्फेस, लेकिन क्या मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि हाउ आई लाइक्ड हिम, कि कैसे जो है मैं उसे अब पसंद करने लगा हूं। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये पोएट ऑफ इंस्टिंक्ट है? अभी आपको लग रहा है कि कभी कभी उसकी इच्छा हो रही है कि इसे मार दिया जाए, कभी वो खुद कह रहा है कि मैं उसे पसंद करने लगा हूं, तो कैसे हाथ चलाऊं, ठीक है ना। अब जरा देखो, हाउ ग्लैड आई वॉज, मैं कितना प्रसन्न था। ग्लैड का मतलब खुश होना। मैं कितना खुश था। ही हैड कम लाइक ए गेस्ट, कि वो मेरे पास आया था पानी पीने के लिए एक गेस्ट की तरह, ठीक है। इन क्वाइट, बिल्कुल शांत अवस्था में, अरे आया था मेरे पास पानी पीने के लिए मेहमान की तरह, चुपचाप पानी पीता और निकल जाता, ठीक है। टू ड्रिंक, पानी पीने के लिए, एट माई वाटर ड्रॉप, मेरे उस पानी के जहां में पानी भरा जाता है वहां पे, ठीक है, वो आया था पानी पीने के लिए। एंड डिपार्ट, और पानी पीकर जो है वो क्या करेगा? डिपार्ट कर जाएगा पीसफुल। डिपार्ट का मतलब वहां से चले जाना, पीसफुल का मतलब बिल्कुल शांति से। पानी पिएगा, शांति से चला जाएगा। पेसिफाइड, बिल्कुल संतुष्ट होकर। एंड थैंकलेस, थैंकलेस का मतलब बिना धन्यवाद दिए हुए। पोएट कह रहे हैं यहाँ पे D.H. लॉरेंस कि क्या करता वो सांप? आता, पानी पीता, संतुष्ट होता और बिना धन्यवाद कहे मुझे यहाँ से चला भी गया होता, ठीक है ना। Into the burning bowels of this earth, कहाँ चला जाता? उस जलती हुई, धधकती हुई, बिल्कुल गर्म बाउल्स ऑफ दिस अर्थ, इस जमीन के नीचे, उसी एरिया में जो कि गर्मी से धधक रहा होता है, जहां पे काफी ज्यादा गर्मी मिलती है, ठीक है ना। अब वो इस पूरे लाइन में यही कह रहा है कि मेरी अंतरात्मा कह रही है कि मार डालो सांप को, लेकिन मुझे जो है वो सांप पसंद आ गया है, मेरे पास वो मेहमान की तरह आया हुआ, कैसे मैं उस पे हाथ चलाऊं, ठीक है। सांप को वो इनोसेंट मान रहा है, अभी वो कह रहा है कि सांप आया है, पानी पिएगा, चुपचाप चला जाएगा, इसलिए मैं क्यों जो है इस सांप को मारूं इस तरह से।
आगे कह रहा है वाज इट कावर्डिस। देखो अब तो पोएट कह दिया है कि मैं सांप को, अब तक तो पोएट ने ये कह दिया कि हम जो है सांप को नहीं मारेंगे क्योंकि जो है सांप मुझे पसंद आ गया है, ठीक है। अब देखो अब फिर वो उसके अपने सोल से ही जो है आवाज है, वो पूछ रहा है खुद से वाज इट कावर्डिस, मैंने उस सांप को नहीं मारा, क्या मैं कायर हूँ, ठीक है। दैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, क्या मैं कायर हूँ जो मुझे हिम्मत नहीं हुई नॉट किल हिम, उस सांप को मारने की। वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं कायर हूँ जो उस सांप को नहीं मार पाया। वाज इट परवर्सिटी, परवर्सिटी का मतलब होता है सनक, या फिर ये मेरी सनक थी कि मैं चाहता था, लॉन्ग माने चाहना, कि मैं चाहता था टू टॉक टू हिम, क्या ये मेरी कायरता है जो मैं उसे नहीं मार पा रहा हूँ, या ये मेरी सनक है कि मैं उस सांप से बात करना चाहता हूँ। सांप से बात करने वाला सनक ही होगा, ठीक है ना, ठीक है। वाज इट ह्यूमिलिटी, या फिर क्या ये मेरी विनम्रता है टू फील सो ऑनर्ड, कि मैं उस सांप को देख के काफी जो है प्रसन्न हो रहा हूँ, काफी जो है गर्व महसूस हो रहा है मुझे। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, हाँ सचमुच उस सांप को देखकर जो है मुझे काफी गर्व हो रहा है, क्योंकि मैं उस सांप को क्या समझ रहा हूँ, एक गेस्ट समझ रहा हूँ, मेहमान समझ रहा हूँ। प्रीवियस लाइन में इस बात को बोला गया है अच्छे से। अब कह रहा है एंड येट, लेकिन फिर भी, दोज वॉइसेस का मतलब वो उन आवाजों का मैं क्या करूं, वो तमाम जो आवाज मेरी अंतरात्मा से निकल रही है उसका मैं क्या करूं। दोज वॉइसेस का मतलब वो उसकी अंतरात्मा से जो आवाज निकल रही है, क्या आवाज है। इफ यू आर नॉट अफ्रेड, अगर वाकई तुम्हें डर नहीं लगा है, यू वुड किल हिम, अगर तुम नहीं डर रहे थे उस सांप से तो तुम्हें तो मार देना था उस सांप, ठीक है ना। मन कुछ आदमी होता है ना, कभी दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, इसी पसोपेश में जो है वो पोएट फंसा हुआ है यहाँ, ठीक है ना। दिमाग कह रहा है कि मार डालो इसको, सांप एक खतरनाक जानवर है, लेकिन दिल कह रहा है कि नहीं, क्या बिगाड़ा है उस सांप ने, ठीक है ना। इसीलिए वो अपने आप में जो है फंसा हुआ है पूरी तरह से। कह रहा है एंड ट्रूली, और सचमुच, आई वॉज अफ्रेड, सचमुच पोएट कह रहा है कि हाँ अब ये बात सही है, मैं यकीनन डर गया था। डरने की वजह वो स्नेक का कलर गोल्डन होना, ठीक है, क्योंकि गोल्डन कलर के स्नेक्स इसलिए में खतरनाक होते हैं। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, हाँ सचमुच मुझे काफी डर लगा था, बहुत ज्यादा मैं डर गया था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी, ऑनर्ड स्टिल मोर, डर गया था उसके बाद भी मैं उस सांप को देख के काफी फख्र महसूस कर रहा था कि मुझे उसने इस काबिल समझा था, ठीक है। दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, मुझे गर्व इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं ये समझ रहा था दैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी, मुझे गर्व इसलिए हो गया क्योंकि वो सांप मेरी मेहमान नवाजी कबूल कर रहा था, मैंने उसकी मेहमान नवाजी की, आतिथ्य सत्कार किया उसका मैंने, इसलिए मुझे काफी गर्व हो रहा था कि चलो कोई मेहमान आया है हमारे यहाँ, ठीक है ना। फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, कहां से आया था, डार्क डोर, अंधेरे दरवाजे से आया था। किसके अंधेरे दरवाजे से, ऑफ द सीक्रेट अर्थ, उस जमीन के अंधेरे दरवाजे से आया था, मतलब कि जमीन के नीचे से जहां पे अंधेरा व्याप्त होता है वहीं से वो सांप निकला था, मेरे यहाँ आया था मेहमान बनकर, बावजूद इसके मैं उसे मार नहीं पाया। देखिए कह रहा है अब he drank enough, अब वो बहुत ज्यादा पानी पी चुका, ठीक है। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली, पानी पीने के बाद वो अपनी गर्दन उठाया ड्रीमली, ड्रीमली का मतलब जैसे कि स्वप्न में खोया हुआ हो, जैसे कि ड्रीम में खोया हुआ हो। एज वन हु हैज ड्रंकन, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वो शराब पिए हुआ, मतलब कि वो सांप पानी पीने के बाद इस तरह से गर्दन उठा रहा था जैसे कि वो नशे में हो, ठीक है ना। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, अब अपनी जबान वो बाहर निकाल कर जो है हरकत कर रहा था, ठीक है ना, अपनी जबान वो अपने माउथ से बाहर निकाल रहा था। लाइक ए फॉर्क नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, फॉर्क नाइट कह रहा है, फॉर्क का मतलब होता है कांटा चम्मच, फॉर्क और नाइट आप जानते हो कि नाइट और यहाँ पे स्लो बैक ब्लैक जो बोला है वो सब डार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। सांप की जो टंग होती है वो आप देखते होंगे कि वो ब्लैक कलर का ही होता है, इसलिए उस ब्लैकनेस को, ठीक है ना,
सांप की जो टंग है, सांप की जो जबान है, वो बोल रहा है कि इतना ब्लैक है जितना कि नाइट होता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि वो अपनी जबान निकाल कर क्या कर रहा है, बाहर जो है हरकत कर रहा था अपनी जबान निकाल कर, ठीक है। अब कह रहा है सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, ऐसा लग रहा था कि पानी के कुछ कतरे उसके होठों पर लगे हुए थे, उन्हीं को वो लिक करने की कोशिश कर रहा हो। कौन? वो सांप। अब कह रहा है एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड, पानी पीने के बाद अब वो अपनी गर्दन इधर उधर घुमाने लगा, देखने लगा इधर उधर, किस तरह से, लाइक ए गॉड, किसी देवता की तरह, ठीक है ना। अनसीइंग इनटू द एयर, मानो वो कुछ ऐसी चीज हवा में देख रहा हो जो आम इंसान नहीं देख पाते, ठीक है ना। एंड स्लोली टर्न्ड हिज हेड, और धीरे धीरे ही सही वो क्या कर रहा था, अपनी गर्दन जो है घुमा रहा था। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, और काफी धीरे धीरे, एज इफ थ्राइस ए ड्रीम, मानो 3 गुना सपने में वो चला गया हो। मतलब पानी पीने के बाद ऐसा लगता था कि वो सांप अपने होशो हवास में नहीं है, बल्कि वो जो है खो गया है कहीं, ठीक है। प्रोसीड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड एंड क्लाइंब अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस। कह रहा है कि पानी पीने का काम उसका खत्म हो गया, अब वो क्या कर रहा है, प्रोसीड, अब वो आगे बढ़ना चाहता था। कर्विंग राउंड का मतलब कि अब उसने क्या किया कि बॉडी को जो है अपना कर्व, गोल गोल, आप जानते हैं सांप जो है इस तरह से बैठते ही हैं। उसके बाद हुआ क्या कि पानी पीने के बाद कुछ देर वो रिलैक्स किया, अब वहां से उठकर वो क्या करने लगा, जाने लगा कहां, उसी वॉल फेस के पास जो होल था उसी में वापस, ठीक है, क्योंकि पानी जहां से आया था वो वहां वापस जाने लगा है। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल, और अब उसने क्या किया कि अपना सर, अपना जो मुंडी है वो क्या किया कि अब वो उसी ड्रेडफुल होल, ड्रेडफुल का मतलब खतरनाक, ड्रेडफुल का मतलब भयानक, जिस होल से वो निकला था उसी होल में वो उसने क्या किया कि अपनी गर्दन वापस डाल दी, ठीक है ना। अब कह रहा है एंड ही स्लोली ड्रू अप, और धीरे धीरे अपनी बॉडी को खिसकाने लगा, कहां पे, उसी होल में, ठीक है ना। स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर्स, ईजिंग हिज शोल्डर्स का मतलब अपने कंधों पे जोर लगाकर वो सरकने लगा अंदर होल में। एंड एंटर्ड फादर, और वो अब आसानी से जो है वो उस होल में प्रवेश करने लगा। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, अब एक प्रकार का खौफ, एक प्रकार का डर, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट, और एक प्रकार का प्रोटेस्ट भी मेरे मन में आ गया। प्रोटेस्ट क्या समझते हैं, प्रोटेस्ट का मतलब विद्रोह, विद्रोह का मतलब कोई काम मेरे सामने हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि वो काम हो, ठीक है। अब कह रहा है कि सांप को जाता हुआ देखकर मेरे मन में 2 तरह की भावना उत्पन्न हुई, एक तरह का डर, भय, और एक तरह का प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब अब मैं नहीं चाहता था कि वो सांप अंदर जाए, क्योंकि अब मेरे मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग आने लगी थी कि अब तो इनको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। अगेंस्ट हिज विथड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिफाइड ब्लैक होल, एक तरह का प्रोटेस्ट आ गया मेरे मन में, मैं नहीं चाहता था कि वो जो है विड्रॉ करे, अंदर प्रवेश करे इनटू दैट हॉरिफाइड ब्लैक होल, अपने उसी होल में जहां से वो बाहर निकला हुआ था। अब आगे कह रहा है डेलिबरेटली गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, अब वो सांप डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब होता है स्वेच्छा से, स्वेच्छा का मतलब क्या है, अपनी इच्छा से पानी पी लिया, प्यास बुझ गई, संतुष्ट हो गया, अब वो क्या करने लगा, गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, अब वो उसी ब्लैकनेस, ब्लैकनेस किसको कह रहा है, अपने उसी ब्लैक एरिया जो जमीन के अंदर का होल था उसमें वो प्रवेश करने लगा। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, ड्रॉ हिमसेल्फ का मतलब धीरे धीरे अपने आप को खींचने लगा वो उस होल में। ओवर केम मी नाउ, अब उसके उस होल में प्रवेश करने की दशा को देखकर अब मैं जो है पूरी तरह से क्या हो गया कि अब मैं पूरी तरह से आमादा हो गया कि अब तो जो है हम इसको छोड़ेंगे नहीं, अब तो हम इस सांप को हिट जरूर करेंगे। फाइनली वो इस डिसीजन पे पहुंचा कि हम सांप को मारेंगे, हिट करेंगे। His back was turned, अब उसका जो सांप का पिछला हिस्सा था वो धीरे धीरे प्रवेश की ओर जा रहा था। I looked round, पोएट कह रहा है कि मैं अपने चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगा।
आई पुट डाउन माई पिचर, पुट डाउन का मतलब नीचे रखना, मैं जो है अपना घड़ा नीचे रखा, माई पिचर का मतलब घड़ा लेकर गया था ना वो पानी पीने के लिए, अपना घड़ा जो है मैं नीचे रखा। आई पिक्ड अप, मैंने उठाया, माई क्लमसी लॉग, क्लमसी लॉग ये होना चाहिए, एक क्लमसी लॉग, लॉग बोलते हैं लकड़ी के टुकड़े को, क्लमसी का मतलब बेढंगा, मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा एक लकड़ी का टुकड़ा मैंने उठाया। लकड़ी का टुकड़ा क्यों उठाया? हिट करने के लिए उस सांप को। एंड थ्रू इट, और फेंका उसको, ठीक है, एट द वाटर ट्रॉ, कहां पे? वाटर ट्रॉ के पास। वाटर ट्रॉ के पास क्यों फेंका? क्योंकि सांप कहां था? वाटर ट्रॉ के पास से ही तो वो आया था, वहीं पे वो जा रहा था। विथ ए क्लैटर, क्लैटर का मतलब सनसनाती हुई आवाज के साथ जो है, अब लकड़ी फेंका या तो खटपट की आवाज होगी ही, उस आवाज के साथ जो है वो फेंका लकड़ी, कहां पे? वाटर ट्रॉ के पास। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, मुझे लगता है कि मैंने जो लकड़ी का टुकड़ा फेंका था सांप की ओर निशाना लगाकर, उससे उसे चोट लगी नहीं, उसे वो लगा नहीं, ठीक है। बट सडनली, लेकिन उसका जो प्रभाव था वो क्या हुआ? अचानक that part of him that was left behind, सांप का वो हिस्सा जो कि छूट गया था पीछे, आधा शरीर तो प्रवेश कर गया था उस होल में, आधा शरीर उसका पीछे छूटा हुआ था। convulsed, वो काफी जल्दबाजी में, काफी हड़बड़ाहट में, क्या हुआ? in undignified haste, काफी हैबत में। अब जब देखा सांप की मुझे जो है मारने की कोशिश हो रही है, तो अब प्रवेश करने की जो गति है वो बढ़ा दिया उसने। अब हड़बड़ाहट में वो उस होल में अंदर प्रवेश करने लगा। Writhed like lightning, बिजली जैसी रफ्तार उसमें आ गई, उस सांप में, ठीक है ना। एंड was gone, अब वो क्या हुआ? जा चुका था, अब वो पूरी तरह से होल में एंटर कर चुका है, ठीक है। Into the black hole, कहां पे? उस ब्लैक होल में। होल को ब्लैक क्यों कह रहा है? क्योंकि अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है ना। The earth lipped fissure, उस जमीन से लगे हुए होल में, वो फिशर बोलते हैं उसी जमीन के क्रैक को, उसमें वो चला गया। इन द वॉल फ्रंट, वॉल फ्रंट इस्तेमाल पहले भी किया था, मतलब जहां होल है उसके आसपास कहीं दीवार है उसके सामने, ठीक है ना, और यहीं इसी जमीन में वो छेद था तो उसी में वो प्रवेश कर गया, उसी वॉल के सामने दीवार थी वहां पे, ठीक है। एट विच इन द इंटेंस स्टिल नोन आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, सांप को अंदर जाते हुए उस भरी दोपहरी में, चिलचिलाती हुई गर्मी में, धूप में, मैं देख रहा था सांप को अंदर प्रवेश करते हुए। कैसे? विथ फैसिनेशन, मतलब आश्चर्य के साथ। सांप को जाते हुए देखना जो है काफी आश्चर्य प्रदान कर रहा था मुझे। एंड इमीडिएटली, और फौरन, उसके तुरंत बाद, आई रिग्रेटेड इट, मुझे पछतावा होने लगा। सांप को मार भी दिया और कह रहा है कि मैं पछताने लगा। मैं कह रहा हूं ना कि दिल कुछ और कह रहा था, इस पोएट का दिमाग कुछ और कह रहा था, ठीक है ना। मार दिया सांप को और कह रहा है कि उसके बाद मुझे पछतावा होने लगा। आई थॉट, मैंने सोचा, हाउ पोल्ट्री, कितना गिरा हुआ हरकत था ये मेरा, हाउ वल्गर, कितना छिछोरा काम था मेरा, ठीक है। व्हाट ए मीन एक्ट, कितना तुच्छ काम मैंने किया था उस सांप के साथ उसको हिट करके। वो सोच रहा है कि आया था पानी पीने के लिए गेस्ट की तरह, मुझे उस पर अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने उस पर अटैक किया, मार भी दिया उसको। उसके बाद वो पछता रहा है कि मेरा काम वाकई जो है गिरा हुआ था, एकदम मीन एक्ट था वो मेरा। देखिए कह रहा है सांप को हिट कर दिया, पछताने भी लगा कि मुझे नहीं मारना चाहिए था। अब आगे की स्थिति देखिएगा। आई डिस्पाइज्ड माई सेल्फ, डिस्पाइज का मतलब होता है घृणा हो जाना, ठीक है। आई डिस्पाइज माई सेल्फ, मुझे खुद पे ही घृणा हो गई कि मैंने एक मेहमान पे जो है हाथ उठा दिया, मैंने बेवजह जो है अटैक किया उस सांप पर जिसने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं था। और कह रहा है आई डिस्पाइज माई सेल्फ एंड द वॉइसेज ऑफ माई एक्सर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, न सिर्फ मुझे अपने आप से नफरत हुई, बल्कि जो मेरी शिक्षा दीक्षा हुई थी ना, एक्सर्स्ड ह्यूमन एजुकेशन, जो मुझे एजुकेशन मिली थी कि सांप को जहां देखो वहां मार दो, इससे भी मुझे घृणा हो गई। क्यों? क्योंकि सिविलाइजेशन में जब आदमी बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाता है तो अक्सर वो उटपटांग काम करने लगता है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि आखिर सांप को मारने का जो आइडिया है वो मुझे कहां से मिला? एजुकेशन से मिला मुझे।
उस एजुकेशन पे मुझे क्रोध आ रहा था, अपने आप पे भी मुझे घृणा हो रही थी, उस शिक्षा से भी मुझे घृणा हो रही थी, वो जो सीख मुझे मिली थी कि सांप को देखो तो मार दो, ठीक है। एंड आई थॉट ऑफ द एल्बेट्रॉस, और फौरन मेरे दिमाग में उस एल्बेट्रॉस का ख्याल आ गया। एल्बेट्रॉस क्या है जरा समझ लीजिएगा, एक ब्रीफ स्टोरी है। सीबीएसई में जो लोग पढ़ते हैं उन्हें एक चैप्टर मिला होगा, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, लिखा गया है सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा। उसमें कुछ यात्री समुद्र की यात्रा करते हैं और उनके पीछे एक एल्बेट्रॉस नाम का बहुत बड़ा बर्ड, चिड़िया, ठीक है ना, उनका पीछा करता है। तो उस शिप में सवार एक व्यक्ति जो है क्या करता है, उस बर्ड को मार देता है। समझ रहे हो ना, उस बर्ड को मार देता है। उस बर्ड का कसूर कुछ नहीं होता। जैसे ही उस बर्ड को मारते हैं वो सारे समुद्री यात्री, अब बहुत तरह की विपदा आने लगती है। समुद्र में जो है अचानक तूफान आ जाता है, हवा बिल्कुल शांत हो जाती है, तरह तरह सूर्य की रोशनी काफी तेज लगती है, प्यास से मरने लगते हैं। मतलब कि जैसे ही वो उस एल्बेट्रॉस को मारते हैं, उस चिड़िया को, अब उनके ऊपर बहुत तरह का कहर नाजिल होने लगता है, बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं वो तमाम यात्री। उसी एल्बेट्रॉस का जिक्र यहाँ पे डी.एच. लॉरेंस कर रहा है कि जिस प्रकार का पछतावा उन्हें हो रहा था उस एल्बेट्रॉस चिड़िया को मारने के बाद, बिल्कुल वही पछतावा अब डी.एच. लॉरेंस को हो रहा है। कब? उस सांप को मारने के बाद। कह रहा है एंड आई विश्ड, और मेरी इच्छा हुई, ही वुड कम बैक। पोएट कह रहा है कि मैंने सांप को मार दिया, भगा भी दिया, लेकिन अब मैं उम्मीद करने लगा कि शायद वो सांप फिर से दोबारा आएगा मेरे पास, फिर लाठी खाने के लिए, ठीक है। माई स्नेक, अब देखो स्नेक के लिए माई वर्ड का इस्तेमाल किया, माई स्नेक, मतलब कि मार दिया पहले उसको, अब पछता रहा है कि शायद वो सांप अगर मेरे पास आ जाता तो मैं माफी मांगता हूं उससे। फॉर ही सीम्ड टू मी, क्योंकि वो लग रहा था मुझे अगेन लाइक ए किंग। अब देखो तरह तरह की उपाधि से नवाज रहा है सांप को। वो कह रहा है कि सांप मुझे एक राजा जैसा लग रहा था, ठीक है ना, लाइक ए किंग इन एग्जाइल, वैसा राजा जो कि एग्जाइल में होता है। एग्जाइल में होने का मतलब जिसको वनवास मिला होता है। जो राजा शासन कर रहा है वो तो प्रिय होता है लोगों का, वैसे राजा जिन्हें वनवास भेज दिया जाता है वो और ज्यादा प्रिय हो जाते हैं। श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ, उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ी, ठीक है ना, ये हुआ। मतलब कि वो राजा जिसको काफी पब्लिक सिंपैथी होती है, अगर उसे वनवास मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा उसके साथ सिंपैथी जुड़ेगी, ठीक है ना, और लोग उसकी बहुत ज्यादा कदर करेंगे। अगर ये चीज आपको पढ़नी है कि एग्जाइल में राजा को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है तो आपको पढ़ना चाहिए एज यू लाइक इट, विलियम शेक्सपियर का, ठीक है ना। इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जो राजा वनवास में होते हैं उनको कितनी रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। अनक्राउंड, ऐसा राजा वो समझ रहा है उस सांप को जो कि अनक्राउंड है, जिसका ताज छीन लिया गया है इन द अंडरवर्ल्ड, इस संसार में, नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, जिसकी ताजपोशी की जानी चाहिए। अब बोले कि सांप को वो एक ऐसा राजा मान रहा है जिसका ताज छीन लिया गया है और फिर से उस सांप को ताज वापस पहनाया जाएगा, ठीक है। मतलब ये कि सांप को उसकी खोई हुई पोजीशन वो वापस दिलाना चाहता है, ठीक है। ऐसी रिस्पेक्ट वो सांप को अब देने लगा है मारने के बाद। वो सांप चला गया था। एंड सो, और इसलिए आई मिस्ड माई चांस, मैंने एक बहुत अच्छा मौका खो दिया विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स, ठीक है, ऑफ लाइफ, जीवन के किसी महत्वपूर्ण शख्सियत से मिलने का मैंने एक बहुत अच्छा मौका खो दिया। सांप को क्या कह रहा है? लॉर्ड कह रहा है। मतलब कि सांप अब इसके लिए भगवान, देवता, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि मैंने अच्छा मौका खो दिया उस सांप से मिलने का, एक महत्वपूर्ण शख्सियत से मिलने का, व्यक्तित्व से मिलने का एक अच्छा मौका खो दिया मैंने, ठीक है। अब कह रहा है एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और अब क्या है, अब मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास कुछ बचा है, किस लिए? एक्सपिएट, पछतावा करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए। कह रहे कि सांप को मार तो दिया मैंने, अब मैं चाहता हूं कि मैं प्रायश्चित करूं, ठीक है। पेटिनेस, एक ऐसा काम किया मैंने जो कि काफी तुच्छ था, काफी जो है गिरी हुई हरकत थी, ठीक है। अब इस पूरे पोएम में वो कहना क्या चाह रहा है? ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। दरअसल वो कहना ये चाहा इसमें कि आदमी दो तरह के काम करता है, एक दिल से, एक दिमाग से। इस पोएम में आप देखेंगे कई बार इसका मन होता है कि मार दें, कई बार मन होता है कि ना मारे।
इसी उधेड़ बुन में ये फंसा हुआ है। इससे बहुत अच्छी तरह से मुझे याद आ रहा है विलियम शेक्सपियर की एक ड्रामा है हेमलेट, उसमें हेमलेट की एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, टू बी और नॉट टू बी दैट इज द क्वेश्चन। उसका मतलब यही है कि इस काम को करूं या ना करूं, जीऊं या मरूं, उसी उधेड़ बुन में लगा हुआ है वो हेमलेट। वही चीज यहाँ देखी जा रही है डीएच लॉरेंस में। मतलब इस पोएम में यही है कि वो अपने इंस्टिंक्ट से लड़ रहा है, वो अपनी आवाज से ही लड़ रहा है। वो यहाँ आप देखेंगे तो इसमें सिविलाइजेशन पर भी अटैक किया है। शिक्षा मिलती है सिविलाइजेशन से, ठीक है, लोग सभ्य बन जाते हैं, फिर भी उनके अंदर तमीज नाम की कोई चीज नहीं होती है। सभ्य बन गए तो इसका मतलब वो अपने आप को सबसे सर्वोपरि समझने लगता है। वो चीज भी यहाँ पे थोड़ा सा हिंट मिला है। सांप को मारने का ख्याल जो है पोएट को वाकई उसकी एजुकेशन से ही है, क्योंकि एजुकेशन ही वो चीज है जो हमें सिखाती है कि कौन खतरनाक है, कौन जो है सही है, ठीक है। कुल मिलाकर इस पोएम में यही है कि ह्यूमन एजुकेशन की बात हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको काफ़ी पसंद आएंगी और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। थैंक यू।